Hello guys, once again welcome back to all of you in your favorite channel Maths Point for JEE. I am इंजीनियर मनीष कुमार। आज आप लोग के लिए मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रिक लेकर के आया हूँ। आज मैं बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से आप टोसेंट फंक्शन को यूज़ करके आप किस तरह से रिमाइंडर कैलकुलेट करिएगा। किसी भी नेचुरल नंबर पे कुछ भी पावर दिया हुआ रहेगा, उसको किसी एनी अदर नेचुरल नंबर से जब आप डिवाइड करोगे तो उसका रिमाइंडर क्या आने वाला है, ये मैं बहुत आसानी से बताने वाला हूँ। आज मैं आप लोगों को एकदम कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा कि क्या होता है यूलर टोसेंट फंक्शन, और मैं क्लियर कर दूंगा कि क्या होता है यूलर टोसेंट थ्योरम, और इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होते हैं, चाहे वो रिमाइंडर कैलकुलेशन का हो या फिर किसी नेचुरल नंबर में लास्ट डिजिट कैलकुलेशन का क्वेश्चन हो, तो ये सभी क्वेश्चंस को हम लोग आज पूरी तरह से 100% उसको क्लियर करेंगे। तो वीडियो पे बने रहें और चलिए चलते हैं हम लोग थ्योरम के तरफ और चलते हैं कि आज क्या क्या हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, आज जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे उसका नाम है रिमाइंडर कैलकुलेशन और शॉर्टकट ट्रिक्स। उसके बाद आज जो मैं बताने वाला हूँ उसका नाम है यूलर टोसेंट फंक्शन एंड यूलर टोसेंट थ्योरम, और साथ में यहाँ लिखा है यूलर फॉर्मेट थ्योरम। क्या होता है, इस थ्योरम को चाइनीज़ थ्योरम के नाम से भी जानते हैं, लेकिन चलिए हम लोग को उतना ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना। हम लोग को जो इम्पोर्टेंट बातें इसमें समझना है वो देखिए क्या क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो मैं इसमें आज बताने जा रहा हूँ उसके बारे में समझिएगा। यहाँ पे एक नंबर रहेगा, वो नंबर इस तरह का n पे पावर m के फॉर्मेट का है, और इसको आप किसी अनदर नंबर k से डिवाइड करते हैं। यहाँ पे k एक नेचुरल नंबर है और n भी एक नेचुरल नंबर है जिस पे पावर m गिवन है, वो क्या पॉजिटिव इंटीजर है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि इसको जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे पूछा जाएगा कि रिमाइंडर क्या होगा। तो यही रिमाइंडर कैलकुलेट हम लोग को करने का टेक्निक सीखना है। साथ में मैं आप लोग को क्लियर कर दूंगा कि टोसेंट फंक्शन क्या होता है और टोसेंट फंक्शन के हेल्प से किस तरह से यूँ चुटकी में हम लोग रिमाइंडर कैलकुलेट कर लेते हैं। रिमाइंडर कैलकुलेट करने के लिए ये काफ़ी ही ईजी मेथड होता है। साथ में मैं ये भी क्लियर कर दूंगा कि क्या टोसेंट फंक्शन होता है, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट यहाँ पे इस तरह का है, तो इसमें आपको जो मैं क्लियर करूँगा उसमें मैं बता दूँ कि इस पे आपको इस तरह का क्वेश्चंस दिया हुआ रहेगा, और इसको मान लीजिए 7 से आप डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करने के बाद पूछेगा कि बताइए कि इसका रिमाइंडर क्या बचेगा। तो एक तो क्वेश्चन आपको इस टाइप का मिल जाएगा इसमें। दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन इसमें मिल जाएगा आपको, वो ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा 32 है, मान लीजिए इसको 7 से डिवाइड करते हैं तो इसका रिमाइंडर क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। और भी इसमें क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, जैसे 4 पे पावर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 इस तरह के क्वेश्चन हैं। और इस पर आपको कह रहा है कि इसको जब आप 7 से डिवाइड किए हैं, या फिर कुछ भी रह सकता है यहाँ पे 7 की जगह पे 6, 5, 3 कुछ एनी अदर नंबर यहाँ रह सकता है। सपोज करिए मैं यहाँ 6 ले लेता हूँ और कहेगा कि क्या होगा रिमाइंडर। तो इस तरह के क्वेश्चंस का हम लोग डिस्कशन करेंगे। इस पे और भी क्वेश्चंस है, जैसे मान लीजिए 10 पे 1 है, 10 पे 2 है, 10 पे 3 है, और इस तरह से आपको 10 पे पावर मान लीजिए 101 है। कहेगा इस टोटल नंबर को जब 7 से डिवाइड कीजिएगा तो बताइए कि यहाँ पे रिमाइंडर क्या होगा। तो ये सभी क्वेश्चंस को बनाने के लिए हम लोग के पास शॉर्टकट ट्रिक्स है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, और इस ट्रिक को आप लोग में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी आज मैं इससे रिलेटेड एक एक पॉइंट इसके डेप्थ में जा कर के हर एक कंसेप्ट को क्लियर कर दूंगा। आप लोग वीडियो पे बने रहें। अब देखिए यहाँ पे जो इससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं उसको आप पैरेलली नोट करते चलिएगा। एक से एक पॉइंट इसमें निकल के आएगा। हम लोग बहुत बेसिक में जाएंगे, इसके बारीकी में जाएंगे, एक एक पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए किस तरह से हम लोग डिस्कस करते हैं और कितने पॉइंट्स निकल के आते हैं उसको आप देखते चलिए। तो यहाँ पे देखिए इस टाइप का
तो इसमें जो जो पॉइंट्स निकल के आते हैं उसमें से देखिए फर्स्ट पॉइंट तो ये आपको समझना होगा कि इस तरह का जब नंबर रहेगा आप n पे पावर m को k से डिवाइड कीजिएगा तो क्या मिलेगा। तो सपोज कर लीजिए कि ये i टाइम्स कैंसिल होता है और यहाँ पे रिमाइंडर सपोज कर लीजिए कि r बच जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे जब फार्मूला होते हैं जो कि बहुत ही बेसिक और फंडामेंटल होता है, तो आप यहाँ पे लिखते हैं कि डिविडेंड जो होता है n पे पावर m जो होगा वो k और i का मल्टीपल आप प्लस आप यहाँ पे रिमाइंडर कहते हैं, जिसको आप रिमाइंडर थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। तो फर्स्ट तो आपका ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि इसको आप इस टाइप से लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे i एक पॉजिटिव इंटीजर है, आपको ये भी पॉइंट क्लियर होना चाहिए। k एक नंबर है जो कि कैसा नंबर है, नेचुरल नंबर है। यहाँ पे हर एक पॉइंट पे आपको ध्यान देना होगा कि n क्या है, साथ में आपको ध्यान देना होगा m क्या है, k क्या है, i क्या है और r क्या है। तो यहाँ पे r जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है। तो यहाँ पे रिमाइंडर r आ रहा है। इसमें एक तो ये हुआ। सेकंड जो पॉइंट इसमें निकल के आ रहा है वो ये आ रहा है कि अगर n पे पावर m को आप k से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे जो रिमाइंडर मिलेगा वो r आ रहा है। लेकिन अगर आप क्या करते हैं कि k i प्लस r अगर है और आप इसको पे पावर मान लीजिए कि समथिंग रेज कर देते हैं, n पावर रेज कर देते हैं। n एक नेचुरल नंबर है और अब आप इसको k से डिवाइड करते हैं तो फिर यहाँ पे जो रिमाइंडर निकल के आएगा वो क्या होगा, तो वो r पे पावर n को k से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा वो यहाँ पे इस नंबर को k से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा वो सेम यहाँ पे आएगा। अब ऐसा क्यों हुआ ये इसको भी आपको समझना है, एकदम बारीकी से इसको समझिएगा, एकदम देखते रहिएगा किस तरीके से। देखिए इसको अगर हम लोग देखें तो इसको ब्रेक कीजिएगा अगर आप, तो ब्रेक करने का जो तरीका होता है वो तरीका हम लोग देखें तो वो बाइनोमियल थ्योरम के नाम से जाना जाता है। तो अगर इसको आप ब्रेक करें तो k i पे पावर n, चलिए i प्लस को हम लोग सिंपली i लिख लेते हैं। याद रखिएगा i एक पॉजिटिव इंटीजर है तो यहाँ पे n लिखिएगा, फिर nc1 और यहाँ पे k i टू द पावर n-1 इंटू r करिएगा, प्लस डॉट डॉट आपको यहाँ पे जो लास्ट में मिलेगा nCn-1 k i यहाँ पे मिलेगा आपको r पे पावर n-1 प्लस लास्ट में मिलेगा r टू द पावर n। तो देखिए ऐसा आपको मिल रहा है, तो यहाँ पे सभी जगह k है तो ये टोटल तो k से डिवाइड हो जाएगा, तो ये टोटल कम्प्लीटली डिविजिबल है, साथ में ये बच जाता है। तो ये बचने का मीनिंग है कि k से डिवाइड करेंगे तो ये आपका रिमाइंडर रह जाएगा। तो इसको फिर अगर k से डिवाइड करिएगा तो यानी कि इसमें k से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर मिलेगा वो सेम रिमाइंडर r पे पावर n को k से डिवाइड करने पे मिलेगा। तो यहाँ पे जो कंसेप्ट निकल के आ रहा है उसको यहाँ पे पहले तो आपको नोट कर लेना होगा। देखिए तो सेकंड कंसेप्ट जो निकल के यहाँ आ रहा है कि इफ़ k i प्लस r टू द पावर n is divided by k, then its remainder is equal to remainder when r पे पावर n is divided by k। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको नोट कर लेना है कि k i प्लस r पे पावर n को अगर k से डिवाइड करके आते हैं तो जो रिमाइंडर मिलेगा वो सेम ही रिमाइंडर मिलेगा r पे पावर n को k से डिवाइड करने पे। तो एक तो पॉइंट आपको ये निकल के आया जिसको आप रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं। सेकंड यहाँ पे पॉइंट ये निकल के आ रहा है कि अगर k i प्लस r पे पावर n है और उसको अगर k से डिवाइड करते हैं तो आपको इस टोटल देखने का ज़रूरत नहीं है, आपको सीधे r को देखने का ज़रूरत है और r पे पावर जो n होगा उसको रख देना है।
और उसी को k से डिवाइड करके उसका रिमाइंडर चेक कर लेना। तो ये तो आप लोग समझ गए हैं। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो नेक्स्ट कंसेप्ट मैं बताने जा रहा हूँ वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे ये समझिएगा कि इस तरह से मान लीजिए k इंटू इंटीजर प्लस 1 है और दूसरा यहाँ पे k इंटू इंटीजर प्लस फिर से 1 है। अगर आप इसको k से डिवाइड करते हैं और फिर आपको इसमें पूछा जाए कि बताइए कि रिमाइंडर क्या होगा, तो रिमाइंडर सीधे कुछ नहीं करना है। देखिए क्या करना है, इसको पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए तब k स्क्वायर आई स्क्वायर प्लस 2ki अब प्लस आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 हो रहा है और डिवाइडेड बाई यहाँ पे k हो रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये इतना पार्ट आपका कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो आपको रिमाइंडर यहाँ पे कितना बच जा रहा है, तो यहाँ पे जो रिमाइंडर बच रहा है वो 1 बच जा रहा है। तो इस चीज़ को आपको समझना है कि किस तरह से यहाँ पे रिमाइंडर 1 बच गया। अब इसी कंसेप्ट का हम लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। और देखिए यहाँ पे एक और कंसेप्ट आपका क्लियर कर दूँ। 4y मान लीजिए कि 6 है, इसको आप 4 को अगर 6 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे आप रिमाइंडर कितना लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं। लेकिन इसको अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दीजिए तो ये 2/3 हो जाएगा। तो 2/3 हो जाएगा तो इसको किस तरह से 2/3 किए, 2 को कैंसिल कर दिए तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में 2/3 आया। तो यहाँ से लगा कि रिमाइंडर हम लोगों को 2 आ गया, लेकिन ये देखिए गलत हो गया। जबकि रिमाइंडर इसका कितना, सॉरी यहाँ पे रिमाइंडर कितना मिला था, 4 मिला था। तो यहाँ पे आपका रिमाइंडर कितना मिल जाएगा, तो ये जो कैंसिल जो फैक्टर से करिएगा उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो इस तरीके से रिमाइंडर 4 हो गया। अब देखिए इसी को अगर हम लोग एक फार्मूला बना लें कि रिमाइंडर when a is divided by b, अगर कहता है कि a को b से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर आता है, रिमाइंडर when a is divided by b is equal to k into remainder when a by k is divided by b by k। अब देखिए इसको समझने का कोशिश कीजिएगा। जहाँ k क्या है, k इज़ द HCF, वेयर कह सकते हैं कि k क्या है, HCF है। किस चीज़ का, HCF ऑफ a एंड b है। यहाँ पे k का जो वैल्यू है वो HCF है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। किस चीज़ का, a और b का। a और b का हाईएस्ट कॉमन जो फैक्टर होगा, हाईएस्ट कॉमन जो डिवाइजर होगा वो यहाँ पे k है। तो यहाँ पे जैसे देखिए हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर को हम लोगों ने कैंसिल कर दिया था। यहाँ पे इस एग्जांपल से ये कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। किस तरह से, देखिए यहाँ पे रिमाइंडर when 4 is divided by 6 is equal to 2 गुने 2 आपका क्या, ये दोनों का HCF है, कॉमन फैक्टर है। तो इज इक्वल टू 2 इंटू रिमाइंडर व्हेन 2 इज डिवाइडेड बाय 3 हो गया है। तो इस चीज़ को अगर समझ गए हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला। आपको याद रखिएगा कि जिससे आप कैंसिल करेगा उसको फाइनल जो रिमाइंडर आएगा उसमें मल्टीप्लाई आपको करना होगा। तो ये कंसेप्ट आपको नोट करना है। जो भी कंसेप्ट निकल के आ रहा है, जो भी थ्योरी निकल के आ रहा है उसको नोट करते चलना। अब देखिए इसके बाद मैं आप लोग को बता दूं कि क्या होता है आपका टोसेंट फंक्शन। तो देखिए इस तरह का है। यहाँ पे मैं आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फार्मूला जो है वो है टोसेंट फंक्शन। और टोसेंट फंक्शन किसी नेचुरल नंबर का निकाला जाता है। अब देखिए टोसेंट फंक्शन इस तरह का चीज़ है, समझिएगा। यहाँ पे ए पे पावर सपोज कर लीजिए ए पे पावर समथिंग है। फ़िलहाल हम लोग मान लेते हैं कि ए एक नंबर है, नेचुरल नंबर है।
और उसको एक अनदर नंबर आप n से डिवाइड कर देते हैं। अब देखिए ये दोनों कैसा नंबर है आपका, ये दोनों को प्राइम नंबर है। कैसा नंबर है? को प्राइम नंबर है। को प्राइम का मीनिंग समझना होगा आपको। ऐसे दो नंबर जिसका HCF 1 होता है उसको को प्राइम बोलते हैं, या उसको रिलेटिव प्राइम नंबर भी बोलते हैं, या उसको म्यूचुअली प्राइम नंबर भी आप कह सकते हैं। तो जो भी आप कह लीजिए उसको को प्राइम कहिए, या म्यूचुअली प्राइम कहिए, या रिलेटिव प्राइम कहिए, या कहिए कि दो ऐसा नंबर जिसका HCF 1 है। तो ये दोनों का HCF 1 है। और देखिएगा यहाँ पे n एक नंबर है, इसका टोसेंट अगर यहाँ पे रख दिया जाता है, टोसेंट किसका? n का, तो इसको इस तरह लिख लेते हैं टोसेंट ऑफ n। अगर यहाँ पे आप रख देते हैं और साथ में इसको मान लीजिए कि किसी इंटीजर से आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं कि यहाँ पे एक इंटीजर है, याद रखिएगा कि क्या है? इंटीजर है। कैसा? पॉजिटिव इंटीजर का हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे जो भी होगा पॉजिटिव इंटीजर, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव इंटीजर है। और अब कहता है कि जब a पे पावर अगर टोसेंट है n का इंटू में k है, और इसको अगर n से डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर निकल के आएगा वो रिमाइंडर कहता है कि ऑलवेज +1 होगा, +1 होगा। ये जो थ्योरम दिया गया है इसी थ्योरम को हम लोग बोलते हैं यूलर टोसेंट थ्योरम। इस थ्योरम को नाम दिया गया यूलर टोसेंट थ्योरम। क्या है भाई? किसी नेचुरल नंबर a को किसी अनदर नेचुरल नंबर n से डिवाइड करते हैं, और उस नंबर जिस नंबर को अनदर नंबर से डिवाइड करते हैं उसके पावर में अगर n का यानी कि डिनोमिनेटर का टोसेंट है या टोसेंट का इंटीग्रल मल्टीपल है, तो उस केस में जो रिमाइंडर बचेगा वो ऑलवेज +1 होगा। ये बात क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। तो नोट कर लीजिए इसको। तो देखिए अगर हम लोग समझें कि आपका यूलर टोसेंट थ्योरम क्या है, तो यूलर टोसेंट थ्योरम देखिए फिर से मैं आप लोग को समझा दूं कि किसी नंबर a को अगर किसी नंबर n से डिवाइड करते हैं और n का टोसेंट अगर a के ऊपर में है, अब किसी मल्टीपल के साथ भी ये रह सकता है, तो वैसे कंडीशन में इसका जो रिमाइंडर होगा वो ऑलवेज +1 होगा। तो देखिए समझिएगा कि ये तो ठीक है, आप समझ गए। अब आपको जो इम्पोर्टेंट है वो समझना है कि आखिर ये टोसेंट फंक्शन है क्या, या टोसेंट क्या होता है। तो टोसेंट का मीनिंग देखिए, मैं यहाँ पे पहले तो ये बता दूँ कि टोसेंट को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए केस 1 ले लेते हैं कि इफ़ n इज़ अ प्राइम नंबर, अगर एक प्राइम नंबर है, n इज़ अ प्राइम नंबर और n का वैल्यू 1 से ज़्यादा है अगर, तो कहता है कि टोसेंट ऑफ n जो निकल के आएगा वो n-1 होगा। तो टोसेंट जो निकल के आएगा वो n-1 होगा। अब देखिए केस 2, अगर प्राइम नंबर नहीं है, इफ़ n इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर नहीं होगा तो क्या होगा भाई? कंपोजिट नंबर होगा। अगर नेचुरल नंबर है n तो प्राइम नहीं होगा तो क्या होगा? कंपोजिट होगा। यानी इफ़ n इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, दैट इज़ इफ़ n इज़ अ को प्राइम नंबर, n इज़ अ को प्राइम नंबर, यानी कि n को मान लीजिए कि इस फॉर्मेट का है कि p1 इसका क्या है? प्राइम फैक्टर है, सेकंड p2 प्राइम फैक्टर है, p3 प्राइम फैक्टर है, और ये रिपीटेड मान लीजिए n1 पावर n2 पावर n3 पावर है डॉट डॉट।
तो इसका जो टोसेंट निकल के आएगा, टोसेंट ऑफ एन, वो हो जाएगा एन इंटू 1 माइनस 1/P1, 1 माइनस 1/P2, 1 माइनस 1/P3, डॉट डॉट इस तरह से कर लीजिएगा, यानी कि जितना प्राइम रहेगा उतना 1 माइनस 1/P1, 1 माइनस P2 इस तरीके से कर लीजिएगा। तो यही टोसेंट निकालने का इम्पोर्टेंट फार्मूला आपका हो गया। अब देखिए टोसेंट जैसे ही निकल जाएगा, उसका अब जो बेनिफिट हम लोग को मिलने वाला है रिमाइंडर थ्योरम में और रिमाइंडर कैलकुलेशन में, वो देखिए किस तरह से है, और इसको और भी थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं। आपको और भी क्लियर मैं कर दूं कि टोसेंट थ्योरम क्या है और इसका और क्या इम्पोर्टेंस है। देखिए इस तरह का, इस पे एक मैं प्रॉब्लम बताता हूँ, ये समझिएगा। 2 पे सपोज कर लीजिए कि यहाँ पे 2003 है और इसी को सपोज कर लीजिए कि आप 7 से डिवाइड करते हैं और इसी में आपसे पूछ देता है कि बताइए कि रिमाइंडर क्या होगा। तो रिमाइंडर आपको बता देना है कि क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए देखिए समझिएगा, यहाँ 2 पे पावर 2003 है, यानी 2 को मल्टीप्लाई करते जाएंगे कितना टाइम्स, 2003 टाइम्स। तो आप 1 बाई 1 इंडक्शन से देख सकते हैं कि 2 पे पावर 1 क्या है। तो ये देखिए 2 पे पावर 2 है, अगर इसको 7 से डिवाइड कीजिएगा, यहाँ रिमाइंडर मैं लिखता हूँ, तो यहाँ रिमाइंडर आपको 2 मिलेगा। अगर इसको 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 2 मिला। अगर 2 पे पावर 2 को अगर 7 से डिवाइड करिएगा तब 4/7 आपको यहाँ पे रिमाइंडर 4 मिल रहा है। अगर 2 पे पावर 3 को 7 से डिवाइड करिएगा तो देखिए क्या मिल रहा है, 8/7 यहाँ पे रिमाइंडर आपको 1 मिल रहा है, यहाँ पे रिमाइंडर आपको 4, यहाँ पे रिमाइंडर 2 मिला है। फिर से आगे बढ़ते जाइए इसी तरह से 2 पे पावर 4 को अगर 7 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे 16/7 और देखिएगा तो यहाँ पे फिर से रिमाइंडर 2 मिला। अब देखिए अगर 2 पे पावर मान लीजिए 5 है, इसको 7 से डिवाइड करते हैं 32/7, तो आपको यहाँ पे क्या रिमाइंडर मिल रहा है देख सकते हैं, तो 27/28 यानी 4 मिल रहा है। यहाँ 2 पे पावर 6 है, इसको 7 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे 64/7, 7×63 यानी कि 1 मिल रहा है रिमाइंडर। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि 1 मिल रहा है। फिर 2 पे पावर अगर 7 रख देते हैं और 7 से डिवाइड करते हैं तो क्या मिल रहा है रिमाइंडर, तो 128/7 यहाँ पे देखिए रिमाइंडर क्या मिल रहा है। तो यहाँ पे फिर से रिमाइंडर आप देखिएगा तो देख सकते हैं कि कितना मिल रहा है, तो 7 से इसको डिवाइड कर लीजिए। देखिए 7 1 7, यहाँ 7, यहाँ पे 7 5 12 8 7 8 56, यहाँ पे फिर से रिमाइंडर निकल के 2 आया। तो यहाँ पे अब देखिए फिर से मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, 2 पे पावर अगर 8 को 7 से डिवाइड करते हैं तो आपको फिर से जो यहाँ पे निकल के आएगा वो क्या आएगा, तो 7 के बाद एक 2 और मिल जाएगा इसमें, तो यानी 4 मिल जाएगा। 9 से अगर 2 पे पावर 9 को 7 से डिवाइड करते हैं तो ये आपको क्या मिल जाएगा तो यहाँ पे फिर से क्या मिलेगा आपको, तो 4 दूनी 8 यानी कि यहाँ पे फिर से 1 रिमाइंडर मिल जा रहा है। अगर आप 10 को 7 से डिवाइड करते हैं तो फिर यहाँ पे देखिए कि कितना रिमाइंडर मिल रहा है, 2 मिल रहा है। 11 को अगर 7 से डिवाइड करते हैं तो फिर से यहाँ पे 4 मिल रहा है रिमाइंडर, और 2 पे पावर 12 को अगर 7 से डिवाइड करते हैं तो फिर से यहाँ पे 1 मिल रहा है रिमाइंडर। अब देखिए ये पैटर्न है जिसको आपको समझना होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम लोग 7 का टोसेंट फंक्शन निकालें तो क्या होगा, 7 - 1 यानी 6 होगा। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे 7 का टोसेंट 6 आ रहा है, और यहाँ पे देखिए अगर 2 पे पावर 6 है उसको आप 7 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर क्या मिला, रिमाइंडर आपको 1 मिला है। यहाँ पे देखिए 2 पे पावर 12 है, इसको 7 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर आपका क्या मिला, +1 मिला। तो ये क्या है, टोसेंट का मल्टीपल है। टोसेंट का 2 से मल्टीप्लाई करने पे 7 का टोसेंट 6 इंटू मल्टीपल में 2 है। तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि किसी नंबर पे ये डिनोमिनेटर वाले नंबर का अगर टोसेंट पावर में हो या उसका मल्टीपल हो तो ऑलवेज रिमाइंडर 1 बचता है।
यही पॉइंट आपको नोट करना। अब देखिए तो इसी से ये देखिए यही है वो कंसेप्ट जिसको हम लोगों ने अभी अभी लिखा था कि यूलर-टॉसेंट थ्योरम क्या कहता है। यूलर-टॉसेंट थ्योरम ये नहीं कहता है कि 2 पे पावर 2 को अगर 7 से डिवाइड करते हैं और अगर 2 के पावर 7 का टॉसेंट है तो यहाँ पे जो रिमाइंडर बचेगा वो ऑलवेज क्या होगा, +1 होगा। तो ये तो रहा यूलर्स थ्योरम का प्रूफ। अब देखिए इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। समझिएगा इसमें जो मेन कंसेप्ट है वो ये देखिए, यहाँ पे एक कंसेप्ट इस टाइप का अगर a है और a पे टॉसेंट ऑफ n है और इसको अगर हम लोग n से डिवाइड करते हैं, साथ में यहाँ की मल्टीपल है k का इंटीग्रल मल्टीपल, प्लस मान लीजिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है, आप सपोज कर लीजिए कि यहाँ पे b रखा हुआ है। तो आप देखिए इस पूरे नंबर को अगर आप n से डिवाइड करते हैं, n से डिवाइड करते हैं और यहाँ जो निकल के आएगा वो देखिए क्या निकल के आएगा। यहाँ पे जो निकल के आ रहा है उसको समझना है। यहाँ a पे पावर टॉसेंट ऑफ n इंटू k आई इंटू a टू द पावर b बाई n। अब देखिए यहाँ पे ये समझना है कि इसमें तो रिमाइंडर 1 बच गया, तो 1 इसका रिमाइंडर है, या ये कह सकते हैं कि ये जो नंबर है n से डिवाइड करने पे 1 रिमाइंडर देगा, यानी ये नंबर n का क्या है, मल्टीपल है। तो n का इंटीग्रल मल्टीपल प्लस रिमाइंडर 1 है और इंटू a पे पावर b है बाई n है। तो ये देखिए इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करिएगा तो ये तो टोटल पार्ट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये पार्ट आपका कैंसिल हो गया। अब बाकी बच गया a 1 गुना a पे पावर b, यानी कि इसमें जो रिमाइंडर, इसका रिमाइंडर मीन्स a पे पावर b को n से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आएगा उसी के इक्वल होगा। तो यहाँ पे जो थ्योरी निकल के आ रहा है कि रिमाइंडर व्हेन a पे पावर टॉसेंट ऑफ n इंटू k प्लस b इज डिवाइडेड बाई n इज इक्वल टू रिमाइंडर when a पे पावर b is divided by n। तो ये काफ़ी ज़्यादा देखिए इम्पोर्टेंट थ्योरी हम लोग को यहाँ से निकल के आया कि इस नंबर को अगर n से डिवाइड करेंगे, किस नंबर को, इस नंबर को n से डिवाइड करेंगे और यहाँ पे कुछ रिमाइंडर आएगा, वो सेम रिमाइंडर किसको डिवाइड करने से आपको मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि किसको डिवाइड करने से, a पे पावर b को, यानी किसको, ये देखिए इसको a पे पावर b को n से डिवाइड करने पे उतना ही रिमाइंडर देगा। तो यही कंसेप्ट को हम लोग यूज़ करते हैं। अब देखिए ऐसा है तो इसका मीनिंग है कि कोई आपसे पूछेगा कि a पे पावर टॉसेंट ऑफ n आई इंटू के प्लस b, इसको कहेगा कि बताइए कि n से डिवाइड किए तो रिमाइंडर क्या होगा। तो कह सकते हैं कि a पे पावर b को n से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आएगा वही आपका रिज़ल्ट होगा। तो ये कंसेप्ट है, इसको नोट कर लीजिए कि यहाँ पे इस नंबर को अगर n से डिवाइड करने कहता है तो आप क्या करते हैं, इस नंबर को n के टॉसेंट के फॉर्म में ब्रेक करके जो रिमाइंडर यहाँ बचेगा केवल a पे पावर उसी को रहने देंगे और उसी को केवल n से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लेंगे। चलिए ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब ये सभी कंसेप्ट अगर क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो जो कंसेप्ट निकल के आ रहा है वो सभी कंसेप्ट को आप लोगों को समझना होगा। तो फर्स्ट कंसेप्ट मैं फिर से याद दिला दूँ कि n पे पावर m को हम लोग क्या करेंगे, अगर k से डिवाइड करते हैं तो k इंटू आई प्लस रिमाइंडर r के फॉर्म में लिख सकते हैं। सेकंड कंसेप्ट आपका निकल के आया था कि अगर 4 को 6 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 4 आता है,
जबकि अगर इसको सिंपल कर दें तो 2/3 तो लगा कि रिमाइंडर 2 होगा, बट जिससे कैंसिल करते हैं उसको से मल्टीप्लाई करके फाइनल रिमाइंडर निकालते हैं। थर्ड जो कंसेप्ट निकल के आपको मिला था वो इस टाइप का था कि KI प्लस R पे पावर अगर n है और इसको आप K से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे जो रिमाइंडर होगा वो R पे पावर n को K से डिवाइड करने पे जो आएगा वही रिमाइंडर होगा। अब जो फोर्थ हम लोग थ्योरी जो पढ़े हैं वो है यूलर-टॉसेंट थ्योरम। यूलर-टॉसेंट थ्योरम कहता है कि अगर a को n से डिवाइड करते हैं और a पे पावर अगर टॉसेंट ऑफ n है और ये दोनों को प्राइम नंबर हैं, रिलेटिव प्राइम नंबर हैं, तो इसका रिमाइंडर ऑलवेज +1 होता है। तो ये अब इसके बाद जो फिफ्थ कंसेप्ट हम लोग को निकल के आया है कि ये पे टॉसेंट ऑफ n है, इसको इंटीजर से मल्टीपल करते हैं, b से ऐड कर देते हैं और इसको अगर n से डिवाइड करते हैं तो इसका जो रिमाइंडर निकल के आता है वो a पे पावर b को n से डिवाइड करने पे जो भी रिमाइंडर आएगा वही इसका रिमाइंडर होता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स है जो इस टॉपिक में यूज होने वाला है और इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं इसका एप्लीकेशन अभी बताता हूँ और हर टाइप का क्वेश्चंस आप लोगों को क्लियर करूँगा। आप लोग ध्यान देते रहिए, वीडियो में लग रहे हैं। तो अभी ख़त्म नहीं हुआ है मेरे दोस्तों, अभी स्टार्ट होने वाला है। अभी ये जस्ट स्टार्ट होगा कि किस तरीके से कैसे क्वेश्चंस को हम लोग बनाएंगे। अभी मैंने थ्योरी एक्सप्लेन किया है, अब मैं इसका प्रॉब्लम कराऊंगा, तो नोट कर लें और प्रॉब्लम की तरफ हम लोग। अब देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट टाइप का मैं क्वेश्चन इसमें आप लोगों को बताऊंगा वो क्वेश्चन होगा कि टॉसेंट कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं कुछ बता दूं कि जितने भी प्राइम नंबर होते हैं उसका टॉसेंट उससे 1 कम होता है। देखिए इस टाइप का है, मान लीजिए कि यहाँ पे प्राइम नंबर 2 है, यहाँ पे नंबर ले लेते हैं। ये जो नंबर्स हैं वो कैसे नंबर हैं, प्राइम नंबर है। 2 है और यहाँ 3 है, 5 है, 7 है, उसके बाद 11 है, 13 है, डॉट डॉट। और इसका टॉसेंट फंक्शन अगर निकालना चाहते हैं, टॉसेंट फंक्शन, टॉसेंट फंक्शन को याद रखिएगा, सिंपली टॉसेंट भी लोग कह देता है। तो टॉसेंट फंक्शन इसका जो निकल के आएगा वो क्या आएगा, 1 आ जाएगा। इसका टॉसेंट फंक्शन निकल के आ जाएगा 2, इसका टॉसेंट फंक्शन निकल के आ जाएगा 4 और इसका आ जाएगा 6 और इसका 10 और इसका 12। तो सीधे 1 कम कर दीजिएगा, 2 से 1 कम हो गया और यहाँ 3 है तो उसका टॉसेंट हो गया 2, 5 का टॉसेंट 4 हो गया। ये किसके लिए वैलिड था, ये था प्राइम नंबर के लिए। अब चलिए अगर कंपोजिट नंबर है तो फॉर कंपोजिट नंबर देखिए, फॉर कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर के लिए जो फार्मूला मैंने दिया था कि एक नंबर n है जो कि p प्राइम फैक्टर p1 पे पावर यहाँ n1 है और इसका सेकंड फैक्टर प्राइम फैक्टर p2 है जिस पे पावर n2 है और इस पे इसका थर्ड प्राइम फैक्टर p3 है, पावर n3 है, डॉट डॉट। तो इसका जो टॉसेंट निकल के आ जाता है वो आपका आ जाता है कितना, n इंटू में 1 माइनस 1 बाई P1, 1 माइनस 1 बाई P2 और 1 माइनस 1 बाई P3, इस तरीके से। अब देखिए ये सब फार्मूला तो आप समझ गए हैं। अब तो इसी पे एक कंपोजिट नंबर सपोज कर लीजिए कि 12 है और 12 का हम लोग टॉसेंट फंक्शन कैलकुलेट करना चाहते हैं कि टॉसेंट ऑफ 12 इज इक्वल टू क्या होगा। अब देखिए टॉसेंट ऑफ 12 क्या होगा ये निकालना, तो 12 को आप लिख सकते हैं 2 पे पावर 2 इंटू 3 पे पावर 1। तो इसका जो प्राइम फैक्टर है वो 2 और 3 है, तो आप इसको लिख सकते हैं 12 इंटू 1 माइनस 1 बाई 2 और 1 माइनस 1 बाई 3। यहाँ देखिए फार्मूला का जब हम लोगों ने डिस्कशन किया है तो वहाँ पे पावर का कुछ भी यूज़ नहीं है, किस में, टॉसेंट कैलकुलेशन में, यानी रिपीटेड हो या नॉन रिपीटेड हो, केवल उसका प्राइम फैक्टर्स यहाँ पे लिया जाता है फार्मूला में और उसको पूरे नंबर n से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे टॉसेंट निकल के आ गया 12 इंटू 1 बाई 2 इंटू 2 बाई 3। तो इस तरह से 6 दूनी 12 यहाँ पे आ गया, टॉसेंट निकल के 4 आ गया।
तो ये तो आप लोग समझ गए। उसी तरह से मान लीजिए टोसेंट आपको निकालने के लिए दे दिया गया 24 का, या सपोज कर लीजिए यहाँ पे 21 दिया हुआ, तो 21 को लिख सकते हैं 7 इंटू 3 21। तो आप यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 21 इंटू 1 माइनस 1/3 1 माइनस 1/7। तो ये हो गया 21 3 माइनस 1 इंटू 7 माइनस 1/3 इंटू 7। तो ये कैंसिल हो जा रहा है, ये 2 इंटू 6 यानी 12 आ जा रहा है। तो देखिए कभी कभी ऐसा भी फार्मूला यूज करते हैं, अगर प्राइम फैक्टर है और 1 पावर है, तो अगर किसी नंबर का, या अगर नंबर इस फॉर्मेट में है, सपोज कर लिए P1 P2 P3, और इस पे पावर अगर नहीं है यानी कि नॉन रिपीटेड प्राइम फैक्टर्स हैं, तो इसका टोसेंट निकालने का और सिंपल वे हो सकता है। क्या हो सकता है? P1 माइनस 1 इंटू P2 माइनस 1 इंटू P3 माइनस 1। यहाँ पे देख रहे हैं इसी फॉर्मेट का आया 3 माइनस 1 7 माइनस 1। तो इसी से हम लोग ये फार्मूला डेवलप कर लिए ताकि हम लोग क्वेश्चंस को और भी फास्ट कर सकें, क्योंकि हम लोग का बात यहाँ पे क्वेश्चंस को फास्ट करने का है। हाउ टू डेवलप अ फार्मूला बाय विच वी कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम इन फ्यू सेकेंड्स और फ्यू मिनट्स। तो ऐसे ट्रिक्स को डेवलप करने के लिए हम लोग को जो भी बेहतर से बेहतर फार्मूला डेवलप होता है उसको करना चाहिए। तो चलिए हम लोग वो सभी फार्मूला डेवलप कर चुके हैं जिससे हम लोग रिमाइंडर कैलकुलेट करेंगे। तो इस तरह से आपको टोसेंट निकालने आ गया। अब देखिए कुछ और बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई कहता है कि 8 का टोसेंट क्या होगा, तो आप 8 का टोसेंट 8 को लिख सकते हैं 2 पे 3। यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे इसका टोसेंट होगा 8 इंटू, कह सकते हैं टोसेंट ऑफ 8 इक्वल टू 8 इंटू 1 माइनस 1/2। यहाँ पे प्राइम फैक्टर केवल ओनली 2 है, तो 1 माइनस 1/2 यानी कि यहाँ पे आ जाता है 8 इंटू 1/2 यानी 4 आ जाता है। तो 8 का टोसेंट आपको निकल के 4 आ गया। अब इसी तरह से मान लीजिए कोई आपसे 125 का टोसेंट मांगेगा, तो 5 का ये आपका हो जाएगा पावर 3 यानी 125 इंटू 1 माइनस 1/5 यानी 125 इंटू 4/5 ऐसा कर सकते हैं। तो इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो 25 चौक 100। तो इस तरह से 125 का जो टोसेंट निकल के आया वो 100 हो गया। तो टोसेंट निकालने के लिए आप सभी लोगों को आ गया होगा, इसमें किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अगर प्रॉब्लम है तो फिर से आप इसको 1-2 क्वेश्चंस और प्रैक्टिस कीजिए। इस पे सारे फार्मूलाज आपके सामने हैं, उसी से आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपका बेहतर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग मेन मकसद की तरफ आते हैं जिसके लिए हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट किए। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने का मकसद है कि चलिए इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे बनाया जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चंस आपको मिल रहा है कि 2 पे पावर 2003 को आप यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं 7 से, और पूछ दे रहा है कि रिमाइंडर क्या होगा। बताइए कि क्या होगा रिमाइंडर। ऐसे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, तो बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग करेंगे क्या, तो ये जो 2003 है उसको 7 के टोसेंट के फॉर्म में ब्रेक करेंगे। अब देखिए ब्रेक करेंगे तो 7 का टोसेंट तो 6 होता है, तो 6 होता है तो इसको 6 से आप डिवाइड कर दीजिएगा। चलिए इसको 6 से आप डिवाइड कर लीजिए, तो 6×18 और यहाँ पे आ गया 20 6×18 और यहाँ पे देख रहे हैं कि आ गया 6×18, तो यहाँ पे 5, यहाँ पे रिमाइंडर 5 बच जा रहा है। तो इसको आप इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 7 का टोसेंट यानी 6 गुना 3 और प्लस 5/7। अभी हम लोगों ने जो थ्योरी डेवलप किया था, फार्मूला डेवलप किया था कि अगर ऐसा है और यहाँ पे इसका ये टोसेंट है, तो यहाँ पे रिमाइंडर 1 हो जाता है। और इसका रिमाइंडर निकालने का मीनिंग है कि 2 पे पावर 5 को 7 से डिवाइड करने में जो रिमाइंडर निकल के आएगा वो सेम रिमाइंडर इस नंबर को 7 से डिवाइड करने पे मिलेगा। यानी इस नंबर को 7 से डिवाइड करके टोसेंट निकालना मीन्स इस नंबर को 7 से डिवाइड करके टोसेंट निकालना। तो आप देखिए ये बहुत इजी हो गया 32/7। अब देखिए यहाँ पे आपको निकल के आ गया 7 28 और 4 बच गया रिमाइंडर। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं
कि ऐसे केस में रिमाइंडर निकल के आ गया 4। आई होप कि आप सभी को ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर नहीं है गाइज तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर यहाँ पे मैं नहीं समझा। मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा और आपको उसमें समझाने का कोशिश करूँगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर अभी भी कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ है तो आप क्या करिए कि अभी मैं बहुत सारा प्रॉब्लम्स कराऊंगा, प्रॉब्लम का सीरीज कराऊंगा, जिससे आपका कंसेप्ट एकदम 100% क्लियर हो जाएगा। तो चलिए और भी क्वेश्चंस बनाते हैं। अभी तो जस्ट फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग सॉल्व किए हैं। सेकंड क्वेश्चन चलिए इसी को हम लोग चेंज करते हैं। मान लीजिए कि आपको यहाँ पे 2005 दिया हुआ है और इसको कहता है कि 6 से डिवाइड करिए और बताइए कि क्या होगा रिमाइंडर। चलिए यहाँ रिमाइंडर कैलकुलेट करना आपको, तो रिमाइंडर कैसे कैलकुलेट करें। अब देखिए यहाँ पे ये समझना होता है कि ये दोनों यहाँ पे को प्राइम नहीं है। तो ऐसा कर लीजिए कि 2 को ऐसा लिख सकते हैं 2004 और यहाँ पे 2 बाहर निकाल लीजिए और 2 इंटू यहाँ पे 3 कर लीजिए 6 के जगह पे। अब 2 से 2 को कैंसिल कर दीजिए। अब देखिए क्या बचा, 2 पे 2004 और यहाँ पे 3। अब देखिए इसको हम लोगों को क्या करना है, टोसेंट के फॉर्म में ब्रेक करना। ऐसे ये बहुत ही सिंपल है, इसको आप 3 - 1 भी करिएगा तो मिल जाएगा। तो 3 - 1 भी करके आप इसको लिख सकते हैं। 3 - 1 पे 2004 और यहाँ पे देख रहे हैं कि 3। तो ऐसे नंबर को अभी अभी मैंने बताया था कि ऐसे नंबर में ये 1 पे पावर यानी कि 2004 यानी कि यहाँ पे रिमाइंडर आपका +1 मिल जा रहा है, चूँकि यहाँ पे इवन पावर है और लास्ट में 1 मिलेगा। तो ये जो ऊपर का जो नंबर है वो 3 का इंटीग्रल मल्टीपल +1 है बाई 3 है। तो इस तरीके से ये वो जो बच जाएगा ये तो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 1 आपका रिमाइंडर आ जाएगा। तो इस तरीके से देखिए ये काफ़ी इजीली सॉल्व हो गया। इसको आप अब देखिए यहाँ पे ठीक है, इसको डिवाइड किए हैं यानी कि 2 पे पार्ट 2004 को 3 से डिवाइड किए हैं तो आपका रिमाइंडर 1 निकल के आया। लेकिन हम लोगों को तो ये इसका रिमाइंडर कैलकुलेट करना है, जबकि यहाँ पे आप 2 कैंसिल किए हैं तो कैंसिल करने वाला फार्मूला में मैं बताया था कि उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, यानी रिमाइंडर यहाँ पे 1 नहीं होगा बल्कि रिमाइंडर यहाँ पे 2 होगा। अब देखिए आप टोसेंट मेथड से भी निकाल सकते हैं। इसको अगर आप इससे डिवाइड करते हैं इस नंबर को तो यहाँ पे रिमाइंडर आपका क्या आ रहा है। तो रिमाइंडर देखिए देख सकते हैं 6 × 18 और फिर से 6 × 18 और फिर से 3 से अगर काटते हैं तो 6 × 18 3 × 18 और फिर बच जाता है 3 × 24। तो यहाँ पे देखिए ये कम्प्लीटली डिविजिबल है। ऐसे भी देखिए 4 और 2 6 हो गया तो 3 से ये डिविजिबल है। तो डिविजिबल है ये नंबर, यानी कि इसका जो आप देख रहे हैं सॉरी यहाँ पे हम लोगों को इसके टोसेंट से इसको डिवाइड करना था। तो 3 का टोसेंट तो 2 होता है, 2 से डिवाइड करने पे ये कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो यहाँ पे 2 पे पावर सीधे क्या हो जाएगा रिमाइंडर 0/3 यानी 1/3। तो इस तरह से यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा 1 बचा, जबकि यहाँ पहले 2 को कैंसिल कर चुके थे तो यहाँ पे रिमाइंडर आ गया 2। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। चलिए और भी क्वेश्चंस देखिए। अब मान लीजिए कि आपको कुछ इस टाइप का क्वेश्चन दे देते हैं कि क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, मान लीजिए आपके पास है यहाँ पे 5 ले लीजिए, 5 पे आप 2 चलिए इस तरह का है। अब भाई इसको कह देता है कि 7 से डिवाइड करिए और बताइए कि क्या आएगा इसका रिमाइंडर। तो यहाँ पे आपको रिमाइंडर कैलकुलेट करना है। तो रिमाइंडर कैलकुलेट किस तरीके से करेंगे, तो इसको अगर 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 का टोसेंट आपको पता है कितना होता है, ये दोनों को प्राइम भी है और यहाँ पे 7 का टोसेंट 6 है। तो 6 से इसको डिवाइड कर लीजिए और देखिए कि क्या रिमाइंडर बच रहा है। तो 6 से डिवाइड करने पे 6 × 18 और यहाँ पे आ गया 3 और 3 6 × 30 यानी 3 रिमाइंडर आ रहा है। देखिए आप देख भी सकते हैं 2003 को 6 से डिवाइड करना है और यहाँ पे रिमाइंडर चेक करना है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा 6 × 5 = 30, इस तरह से रिमाइंडर देखिए यहाँ पे 3 मिला। तो इस तरह से इसको डिवाइड करना 7 से, इसका मीनिंग क्या है
कि 5 पे पावर 3 को डिवाइड करना 7 से, दोनों में रिमाइंडर सेम मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये आ जाएगा 125/7। अब इसको 7 से डिवाइड कर लीजिए तो देख लीजिए रिमाइंडर क्या हो गया, तो 7 7 8 56 7 49, तो यहाँ पे 6 आपको रिमाइंडर मिल गया। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि 6 रिमाइंडर होगा। तो इस तरीके से आप इस तरह के क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, आप रिमाइंडर निकाल सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि ऐसा क्वेश्चंस आप लोग अब सॉल्व कर लीजिएगा। अभी और भी मैं क्वेश्चंस यहाँ पे लिखता हूँ, उसको आप लोग सॉल्व करके देखिए। तो यहाँ पे 3 पे पावर 33/11 है, इसको डिवाइड कर लीजिए और बताइए कि रिमाइंडर क्या मिलेगा, यानी कि इसको 11 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर आपको बताना है। सेकंड क्वेश्चन ले लीजिए, 3 पे 1861 है, इसको आप 5 से डिवाइड करके बताइए रिमाइंडर क्या बचेगा। चलिए और क्वेश्चंस मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। आप 5 पे पावर ले लीजिए 2414, इसको आप 13 से डिवाइड कर लीजिए, और इस तरह से 7 पे 2426, इसको आप 12 से डिवाइड कर लीजिए। इस तरह से आप 7 पे 2501 और इसको आप 8 से डिवाइड कर लीजिए। तो ये सभी क्वेश्चंस में आपको रिमाइंडर कैलकुलेट करना है, ये सभी क्वेश्चंस में आपको रिमाइंडर कैलकुलेट करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं जिसमें देखिए क्या है, ये सभी क्वेश्चंस सेम पैटर्न के हैं और ये सभी क्वेश्चंस को हम लोग टोसेंट मेथड से बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यह को प्राइम है, यहाँ को प्राइम है, ये भी दोनों को प्राइम है, यहाँ भी को प्राइम है और यहाँ भी आपका को प्राइम है। तो ये सभी क्वेश्चंस को आप बना सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। इसमें से मैं किसी एक क्वेश्चंस को सॉल्व करता हूँ। चलिए मैं इस क्वेश्चंस को अभी सॉल्व करता हूँ। तो 7 पे पावर है 2426 और इसको हम लोगों को 12 से डिवाइड करना है और देखना है कि रिमाइंडर क्या मिलेगा। देखिए बहुत इजीली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आप टोसेंट 12 का निकाल लीजिए, तो 12 का टोसेंट क्या होगा, तो 12 को आप लिख सकते हैं 12 into इसका जो प्राइम फैक्टर है 2 और 3 है, तो 1 - 1/3। तो इस तरह से 12 into 1/2 into 2/3, तो यहाँ पे 6 दूनी 12 आपको निकल के आ रहा है 4। अब देखिए 12 का टोसेंट, अब ये जो पावर है उसको हम लोग टोसेंट के फॉर्म में ब्रेक करेंगे क्योंकि उस केस में रिमाइंडर 1 मिलता है। तो अगर इसको 4 से डिवाइड करें आप, तो 4 से 24, 4 से 24, 2 रिमाइंडर बच रहा है, यानी इसको 2 रिमाइंडर जो बच रहा है उतना को 7 पे पावर 2 को 12 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर मिलेगा, सेम रिमाइंडर 7 पे पावर 2426 को 12 से डिवाइड करने पे मिलेगा। तो इस तरह से ये 49 हो गया बाई 12। अब देख लीजिए 12 48, यहाँ पे 1 रिमाइंडर मिल गया। तो कह सकते हैं कि रिमाइंडर यहाँ पे +1 होगा। तो इसी तरह से हम लोग बहुत ही फास्टली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे रिमाइंडर आपको निकल के आया 1। चलिए इस क्वेश्चंस को भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे 8 है, तो 8 का रिमाइंडर निकाल लीजिए, सॉरी 8 का टोसेंट फंक्शन निकाल लीजिए। तो क्या हो जाएगा 8 into 1 - 1/2, यानी कि 8 into 1/2 यानी 4 आ गया। अब 4 से इसको डिवाइड कर लीजिए और देखिए कि क्या रिमाइंडर बचता है, और उसी को 7 पे लिख दीजिएगा, फिर उसको 8 से डिवाइड करके देख लीजिएगा। तो यहाँ पे 4 रिमाइंडर 4 टोसेंट फंक्शन है, तब 4 24 और यहाँ पे 4 दूना 8 और 2 4 5 बीच, यहाँ रिमाइंडर 1 बच रहा है। तो देखिए इस नंबर को यानी कि 2501 को किस से 4 से डिवाइड करने के बाद यहाँ रिमाइंडर 1 बच रहा है। तो यानी कि यहाँ पे इसका रिमाइंडर निकालना है, यानी 7 पे पावर 1 को 8 से डिवाइड करने के बाद आपको रिमाइंडर देखना है। तो 7 को 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपको 7 मिल गया। तो इस तरह से इसका आंसर आप 7 लिख दिए। तो है ना, ये काफ़ी इजी मेथड, इससे आप क्वेश्चंस को बहुत फास्ट कर सकते हैं। देखिए हर एक क्वेश्चंस को हम लोग बहुत फास्ट कर रहे हैं, इसको भी कर सकते हैं। जैसे 13 का तो क्वेश्चन आपको याद ही है कि एक काम होगा क्योंकि ये प्राइम नंबर है, तो 12 और 12 से इसको डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर 2, तो 5 पे पावर 2 को 13 से, यानी 25 को 13 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर मिलेगा, और आपको दिख रहा है कि रिमाइंडर यहाँ पे कितना मिल जाएगा, तो यहाँ रिमाइंडर आपको 12 मिल जा रहा है। तो 12 रिमाइंडर मिल गया
क्योंकि 25 को अगर 13 से डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर 12 मिलेगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को, तो यहाँ पे 5 का टोसेंट फंक्शन 4 है, 4 से इसको डिवाइड करिएगा तो 4 4 16, 4 से 24 और 4 5 20, यहाँ रिमाइंडर 1 बच रहा है तो 3 पे पावर 1 बाई 5, यानी यहाँ पे रिमाइंडर आपको 3 मिल जा रहा है। यहाँ पे 11 का टोसेंट है 10, तो 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 पे पावर 3 को 11 से डिवाइड करिएगा, यानी कि 9 को आप 11 से डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ रिमाइंडर मिल जाएगा 9। तो इस तरीके से देखिए गाइस कि कितना सिंपल तरीके से अपने फर्स्ट क्वेश्चन का निकाला रिमाइंडर 9, सेकंड क्वेश्चन का रिमाइंडर 3, थर्ड क्वेश्चन का 12, फोर्थ क्वेश्चन का रिमाइंडर 1 और फिफ्थ क्वेश्चन का रिमाइंडर 7 मिल गया। तो इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये रहा फर्स्ट कैटेगरी का क्वेश्चंस जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को अगर देखा जाए कि कौन सा एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस IITs में भी पूछे जाते हैं और साथ में अदर जनरल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। जैसे CDS का एग्ज़ाम हो, CGL का एग्ज़ाम हो, SSC का एग्ज़ाम हो, या फिर कुछ अपर लेवल का एग्ज़ाम जैसे कैट के एग्ज़ाम में भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब देखिए कैट का लेवल में थोड़ा सा इन्हांसमेंट रहता है, उसको थोड़ा इंक्रीज कराता है, क्वेश्चंस के लेवल को थोड़ा अपग्रेड करते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस वो पूछे जाते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिए और क्वेश्चंस मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ। वीडियो पे बने रहिएगा मेरे दोस्तों, दम नहीं तोड़िएगा। काफ़ी एनर्जी लगता है लेकिन आप लोग एनर्जेटिक रहिए, कभी भी डल नहीं होइए। मेरे साथ क्या है कि मेरा तो गला भी सूखता है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, आप लोग तो देख रहे हैं आपका तो गला नहीं सूख रहा है, इसलिए आप पेशेंटली देख सकते हैं और हर एक पॉइंट्स को ऑब्जर्व करिए और नोट पैरेलली नोट जरूर कीजिएगा, तभी आपको हर एक कंसेप्ट दिमाग में जाएगा। तो चलिए और भी मैं आगे क्वेश्चंस, अब जो सेकंड लेवल के क्वेश्चंस की तरफ मैं बढ़ता हूँ। अब जो सेकंड लेवल का क्वेश्चन है वो देखिए किस तरह का है। चलिए सेकंड लेवल के क्वेश्चन पे मैं आता हूँ और वो आता है कि 32 पे 32 पावर 32 और इसको कहता है कि 7 से डिवाइड करिए और बताइए कि रिमाइंडर क्या मिलेगा। अब देखिए ऐसा देख करके दिमाग चकराने लगता है, लेकिन कोई बात नहीं। देखिए इसको आप क्या करिएगा कि 32 पे पावर n कर लीजिए बाई 7। अब क्या करिए कि इस पावर को आप क्या करिए कि 7 के टोसेंट के फॉर्म में रिड्यूस करिए। कैसे करेंगे भाई? तो यहाँ पे आप लिखिए 32 पे 32 और इसको 7 का टोसेंट 6 है, उससे आप इसको डिवाइड करिए और देखिए कि क्या होगा। तो इसको डिवाइड करने के लिए जो हम लोग रूल्स यूज़ कर सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पे 2 पे लिख सकते हैं कितना, 2 पे आप लिख सकते हैं 5 और 5 गुना 32। इस तरह से देखिए समझिएगा, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पे पावर, ये दोनों पावर गुना होगा तो 160/6 आपका हो जाएगा। मैं बारीकी से बहुत ही अच्छे तरीके से इसको आपको समझाऊंगा। अब देखिए 2 × 2 पे पावर 159/6। अब इसको इससे आप कैंसिल कर सकते हैं। कैंसिल कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, कैंसिल कर दिया। रिमाइंडर कैलकुलेट करेंगे तो उसमें फिर 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे 2 पे पावर 159 और ये 3 से डिवाइड करना है और देखना है मुझे कि आखिर क्या बचेगा इसका रिमाइंडर। तो देखिए 3 का अगर बात करें तो 3 का अगर आप टोसेंट का बात करें, टोसेंट मेथड से बना सकते हैं। ऐसे इसको आप 3 - 1 करके भी बनाया जा सकता है। लेकिन चलिए अगर टोसेंट से बात करें तो 2 इसका टोसेंट होगा, 2 से इसको डिवाइड कीजिएगा तो 1 रिमाइंडर बचेगा। देखिए यहाँ पे आपका रिमाइंडर 1 बच रहा है। तो आप इसको ऐसा कर सकते हैं कि 2 पे पावर 1 को 3 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आएगा वो वही इसका रिमाइंडर, वही इस नंबर का रिमाइंडर होगा। यानी यहाँ पे रिमाइंडर आपको 2 मिल रहा है। लेकिन चूँकि 2 कैंसिल कर दिए थे तो याद रखिएगा, तो इसका रिमाइंडर आपको 2 × 2 यानी 4 मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए अभी इस चीज़ को समझिएगा काफ़ी अच्छा से। यानी इस नंबर को आपने 6 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना बचा? 4 बचा। तो आप ऐसा सोचिए
कि ये जो नंबर है यानी एन जो नंबर है यानी एन, उसको हम लोग 6 से डिवाइड करते हैं तो 6 का इंटीग्रल मल्टीपल अब प्लस रिमाइंडर 4 बच जाता है। तो अब देखिए जो आपका ओरिजिनल नंबर है उस पे आते हैं और अब इस पे गौर कीजिए तो ये 32 पे क्या हो जाएगा, एन का मीनिंग हो गया इतना, तो 6 गुना इंटीजर प्लस 4 बाई 7। अब देखिए ये जो 6 है वो 7 का क्या है, टोसेंट है, तो 7 का टोसेंट है, तो इसको डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर मिलेगा वो रिमाइंडर क्या होगा, 32 को पे पावर 4 को 7 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर मिलेगा वो वही मिलेगा, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। अब देखिए 2 पे पावर 5 करके तो ये 20 पावर हो गया और इंटू 7। अब देखिए इस नंबर को 7 से डिवाइड करना है और आपको पता करना है कि क्या होगा रिमाइंडर। अब देखिए 6 से 20 को डिवाइड कीजिएगा तो फिर यहाँ पे इसका जो रिमाइंडर बचेगा वो 2 निकल के आएगा, यानी 2 पे पावर 2 को 7 से डिवाइड करेंगे यानी यहाँ पे आपका रिमाइंडर क्या मिला, 4 मिल गया। तो इस तरीके से जब इस नंबर को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 4 मिलेगा, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। चलिए फिर से समझिए, इस नंबर को आप क्या किए, इस फॉर्मेट में लिखे और इसके टोसेंट के फॉर्म में एन को एक्सप्रेस करने का कोशिश किए। तो हम लोगों ने क्या किया, इस तरह से 6 से इसको डिवाइड किया और देखा कि रिमाइंडर क्या मिला, तो 4 मिला, यानी सेम टोसेंट मेथड से ही इसको हम लोग सॉल्व किए और देखे रिमाइंडर 4 मिला। तो एन जो नंबर है यानी कि ये जो नंबर है वो 6 का इंटीग्रल मल्टीपल प्लस 4 के फॉर्मेट का है। अब देखिए इसका मीनिंग है कि एन का वैल्यू यहाँ पे आप पुट कर देते हैं तो ये इस फॉर्मेट में आ जाता है, तो ऐसा आ जाता है, तो ये टोसेंट है तो इसका तो रिमाइंडर 1 हो जाएगा, तो जो भी रिमाइंडर इसका मिलेगा वो इस पे पावर इसके थ्रू ही मिलेगा। तो इससे जो रिमाइंडर मिलेगा यानी कि ये 32 को लिखेंगे 2 पे पावर 5 गुना 4 तो 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, अब देखिए 7 का टोसेंट 6 से फिर से इसको हम लोगों ने डिवाइड किया तो फिर रिमाइंडर 2 बचा, तो यहाँ पे 2 पे पावर 2 को 7 से डिवाइड किया और जो आया उसको मैंने लिख दिया, तो देखा कि फाइनली रिमाइंडर 4 मिला। अब देखिए इसी टाइप का काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आपको मिल सकता है। इस टाइप का और भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे 32 पे 32 है, अब इसको आप 3 से डिवाइड करके बताइए कि क्या रिमाइंडर होगा। सेकंड क्वेश्चन 32 पे 32 पे पावर 5, यहाँ क्या रिमाइंडर मिलेगा। यहाँ थर्ड क्वेश्चन 32 पे 32 पे 7 से डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर मिलेगा। तो ये सब आपको बताना है। 32 पे 32 और इसको आप 9 से डिवाइड करके बताइए कि क्या होगा रिमाइंडर। फिर 32 पे यहाँ पे 32 11 से डिवाइड करिए और बताइए कि क्या होगा रिमाइंडर। और इसी तरह से 32 पे 32 और इसी को 13 से डिवाइड करके बताइए कि क्या होगा रिमाइंडर। तो इस टाइप के काफ़ी ज़्यादा वेरिएशंस एग्जाम में किए जा सकते हैं। देखिए क्वेश्चन सब एक जैसे ही बनता है। नंबर 1 को सॉल्व करता हूँ, किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, इसको बनाने में हम लोग को ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। तो देखिए क्यों ये बहुत ज़्यादा सिंपल मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि इसको हम लोग को टोसेंट फंक्शन से सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसको आप ऐसा लिख सकते हैं 33 - 1 टू द पावर 32 और पावर 32 डिवाइडेड बाय 3 करना। यहाँ पे देखिए इस टाइप का है। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 1 है और पावर इवन है, तो सीधे यहाँ पता चल गया कि इसका जो रिमाइंडर होगा वो -1 पे इतना इवन पावर यानी +1 आपका रिमाइंडर यहाँ पे मिल जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग को ज़रूरत ही नहीं पड़ता है, तो ध्यान रखना होता है कि किस तरीके से क्वेश्चंस को बनाते हैं। अब देखिए ये इस क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करना चाहते हैं। अब देख लीजिए सेकंड क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है। अब 5 लिखा हुआ है, अब 5 का अगर हम लोग टोसेंट फंक्शन निकाल ले तो टोसेंट फंक्शन क्या हो जाएगा, 5 का टोसेंट फंक्शन या टोसेंट जिसको कहते हैं वो 4 हो जाएगा।
अब 4 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए, तो 4 से अगर 32 पे 32 को अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल है, तो ये सीधे इसका रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो इस पूरे नंबर को 5 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आएगा सेम टू सेम रिमाइंडर आपको 32 पे पावर 0 को 5 से डिवाइड करने पे मिलेगा। अब बताइए कि 32 पे 0 का मीनिंग कितना हो गया 1, यानी 1 को 5 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर मिलेगा। तो आपको पता चल गया कि रिमाइंडर कितना आ गया +1 मिल गया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, और इसका मैं अभी अभी बता चुका हूँ कि रिमाइंडर कितना आया +4 आया था। चलिए इस क्वेश्चन को अब हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए 9 है, और 9 का अगर टोसेंट निकालें हम लोग तो क्या होगा, तो 9 × 1 - 1/3 यानी कि 9 × 2/3, तो कह सकते हैं कि इसका टोसेंट कितना आया 6 आया। देखिए अब जब 6 आया तो इस पावर को 6 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे और टोसेंट के फॉर्म में लिखना चाहेंगे। तो अगर आप 32 पे पावर 32 को 6 से डिवाइड करते हैं तो आप इसको क्या कर सकते हो, आप इसको ऐसा लिख सकते हो, कितना लिख सकते हो, चलिए मैं इसको थोड़ा हटा दूं, और अब आप यहाँ पे लिख सकते हो 2 पे पावर 160/6। अब देखिए आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, यानी 2 पे पावर 2 कर लेते हैं तो 4 पे पावर 80/6। अब 4 पे पावर कुछ भी अगर 6 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आपको मालूम है कितना आता है +4 आता है। अगर नहीं भी मालूम आपको है तो आप सिंपल तरीके से भी रिमाइंडर यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे रिमाइंडर 4 आया, यानी इसको डिवाइड करना 9 से, इसका मीनिंग है कि 32 पे पावर 4 को डिवाइड करना है 9 से। इस केस में और इस केस में रिमाइंडर आपको सेम ही मिलेगा। अब देखिए जब सेम रिमाइंडर मिलेगा तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 पे पावर 5 और 5 × 4 20/9। तो यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे आपको पता है कि 9 का जो टोसेंट है वो 6 है, अभी अभी निकाला था हम लोगों ने। तो 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर 2 बचेगा। तो आप कह सकते हैं कि इसको डिवाइड करिए 9 से, या 2 पे पावर 2 को डिवाइड कीजिए 9 से, दोनों का रिमाइंडर सेम बचेगा। तो इसका रिमाइंडर आपको कितना मिल गया 4 मिल गया। तो इस तरीके से ये भी सॉल्व हो गया। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। आई होप कि आप लोग इस कॉन्सेप्ट को 100% समझे होंगे, 100% आप लोग का क्लियर हुआ होगा ज़रूर। चलिए इस क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखिए। अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो ये क्वेश्चंस भी आपको बहुत ही फास्ट सॉल्व हो जाएगा। तो सॉल्व करके देख लीजिए आप लोग इसको। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिए किस तरह से, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो 11 का टोसेंट 10, और 10 से आप इसको कर लीजिए डिवाइड। तो 10 से इसको कर लीजिएगा डिवाइड। तो ये देखिए इसको लिख सकते हैं 2 पे 5 और यहाँ पे 32 और /10 आपका हो जाएगा 2 पे 5 × 32 160/10। अब देखिए यहाँ 2 से 10 को काट सकते हैं तो 2 पे पावर 159/5 हो जाएगा। याद रखिएगा यहाँ पे 2 हम लोग कैंसिल किए, तो फाइनल रिमाइंडर में हम लोग को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब देखिए ये दोनों को प्राइम है और यहाँ पे 5 बच गया है। अब 5 का टोसेंट 4 होता है, 4 से अगर इसको आप डिवाइड कर लेते हो तो कितना आ जाता है, 4 से इसको डिवाइड जैसे ही हम लोग करते हैं तो 4 से डिवाइड करने पे आपका जो रिमाइंडर बचता है वो देख लीजिए कितना आ जाएगा 4 या 12, और यहाँ पे बच गया 3 और 9 39, यानी कि आप जब 4 से 39 को डिवाइड करते हैं तो 36, यानी कि 3 रिमाइंडर यहाँ बच रहा है। तो इसका मीनिंग है कि 2 पे पावर 3 को 5 से डिवाइड करना है, यानी कि 8 को 5 से डिवाइड करना है, यानी यहाँ पे रिमाइंडर आपका 3 मिल जा रहा है, 3 मिल रहा है। लेकिन पहले हम लोग 2 को कैंसिल किए थे तो फाइनल जो इसका जो रिमाइंडर होगा वो कितना हो जाएगा 6 रिमाइंडर हो जाएगा। अब देखिए इस 6 रिमाइंडर हो गया, यानी कि इसके टोसेंट के फॉर्म में इसको लिखेंगे तो टोसेंट का मल्टीपल +6 होगा, यानी इसको डिवाइड करना 11 से, इसका मीनिंग है कि 32 पे पावर 6 को डिवाइड करना 11 से, इसमें जो रिमाइंडर मिलेगा सेम रिमाइंडर आपको
यहाँ भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे 2 पे पावर 5 इंटू 6 यानी 2 पे 30/11। अब देखिए 11 का 2 से 10 से अगर 30 को डिवाइड करते हैं तो कम्प्लीटली डिविजिबल यानी रिमाइंडर 0, यानी 2 पे पावर 0 को 11 से डिवाइड करेंगे यानी 1 को 11 से डिवाइड करेंगे, आपको रिमाइंडर क्या मिल गया? तो फाइनली रिमाइंडर यहाँ पे 1 मिल गया। तो इस क्वेश्चन का रिमाइंडर कितना मिला? 1 मिल गया। तो चलिए देखते हैं लास्ट 6 क्वेश्चन को कि क्या है। तो 6 क्वेश्चंस को भी आप इसी टाइप से बना सकते हो। 6 नंबर क्वेश्चन है 32 पे पावर 32 पे पावर 32, इसको आपको 13 से डिवाइड करना है और पता करना है कि रिमाइंडर क्या होगा। तो देखिए कितना आसानी से हम लोग इजीली इस क्वेश्चन को भी बना सकते हैं। सेम वे को फॉलो करेंगे और 13 का टोसेंट निकालेंगे। तो 13 का टोसेंट 12 होता है। अब 12 से आप क्या करिए, 32 पे पावर 32 को डिवाइड कीजिए। 12 से जब डिवाइड करिएगा तो यहाँ पे देखिए दोनों को प्राइम नहीं है, कोई बात नहीं, को प्राइम नहीं, इसको आप लिख सकते हैं 2 पे पावर 160/12। अब क्या कीजिए कि इसको 4 इंटू 2 पे 158 लिख सकते हैं 4 इंटू 3। तो 4 को कैंसिल करिएगा और फाइनल इसका जब रिमाइंडर निकलेगा उसमें 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों को प्राइम है। अब 3 का टोसेंट है 2 से इसको डिवाइड करिए तो कम्प्लीटली डिविजिबल है यानी कि रिमाइंडर हो गया यहाँ पे +1, जबकि 4 से आप क्या किए थे? डिवाइड किए थे। अब 4 को हम लोग कैंसिल किए थे तो 4 से इसको मल्टीप्लाई करना है, तो इसका जो रिमाइंडर होगा वो आया 4। तो देख लीजिए इसका रिमाइंडर 4 आया, तो इसका रिमाइंडर हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो इसका रिमाइंडर कैलकुलेट करना यानी कि इसको डिवाइड करना 13 से, इसका मीनिंग है कि 32 पे पावर 4 को डिवाइड करना 13 से, दोनों का रिमाइंडर सेम ही मिलेगा। मैं बार बार इस पॉइंट पे फोकस कर रहा हूँ कि इसका रिमाइंडर जो होगा सेम टू सेम रिमाइंडर इसका होगा, क्योंकि ये यूलर-टोसेंट थ्योरम कहता है। अब यूलर-टोसेंट थ्योरम से हम लोगों ने ऐसा किया। अब देखिए 2 पे पावर 5 यानी 2 पे 20/30। अब 30 का टोसेंट है 12 और 12 से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर बच जाता है 8। तो इसको में जो रिमाइंडर मिलेगा सेम टू सेम रिमाइंडर आपको किस में मिलेगा? 2 पे पावर 8 को आप 13 से डिवाइड कर लीजिएगा। अब देख लीजिए 2 पे पावर 8 को 13 से डिवाइड करना यानी 256 को 13 से डिवाइड करना। अब देखिए इसको अगर आप डिवाइड करके भी देख सकते हैं, नहीं देखना चाहते हैं तो इस तरह से भी सोच सकते हैं। तो 16 को अगर 13 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 3 है, इसमें भी रिमाइंडर 3, तो 3 गुना 3/13 यानी कि 9/13। इस तरह से रिमाइंडर आपको कितना मिला? तो 9 मिला। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा यानी कि इसका जो रिमाइंडर होगा वो 9 आ जाएगा। तो इस तरीके से इस टाइप के आप क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मैं कुछ और वेरिएशन इस पर जल्द से करवा देता हूँ आप लोगों को, और इस टॉपिक में जितने भी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो सारे टाइप के क्वेश्चंस को अब आप बना सकते हैं। अगर विश्वास नहीं है तो देखिए मैं कुछ और क्वेश्चंस बताता हूँ जिससे ताकि आप लोगों का जो कंसेप्ट हो वो 100% एकदम क्लियर हो जाए। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस और मैं आप लोगों को इस पर बताता हूँ जो डिफरेंट वेरिएशंस हो सकते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चंस यहाँ पे हम लोग इस तरह कर लेते हैं। 4 पे पावर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 है, और इसको कहता है 6 से डिवाइड कर दीजिए और बताइए कि यहाँ पे टोसेंट क्या होगा। तो सॉरी यहाँ पे आपको रिमाइंडर क्या होगा ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे रिमाइंडर पता करना है। तो देखिए 6 यहाँ पे है, तो 6 जहाँ पे है वहीं से देखना आप स्टार्ट कर दीजिए। तो अगर यहाँ पे आप इसको 6 से डिवाइड करते हैं तो ये देखिए ये जो नंबर है वो 6 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, यानी इसमें रिमाइंडर जो पता करना होगा वो 4 पे पावर 5 पे पावर 0 का रिमाइंडर होगा। तो यहाँ पे 6 से डिवाइड कीजिए, तो ये कह सकते हैं कि 4 पे पावर 1 पे बाई 6। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 4 को 6 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर मिलेगा वो +4 मिल जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को भी मैं बहुत ही हम लोग ईजिली कर सकते हैं, टोसेंट मेथड से भी कर सकते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चंस डिफरेंट टाइप का वेरिएशंस पे वर्क करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन यहाँ पे ऐसा है 10 पे पावर 1, 10 पे 2, 10 पे 3 अपर डॉट 10 पे पावर मान लीजिए कि 101 तक दिया, और कहता है कि इस पूरे नंबर को 6 से डिवाइड करिए और बताइए रिमाइंडर क्या होगा। तो चलिए ऐसा क्वेश्चंस को सॉल्व करना है आपको।
तो देखिए बहुत ईजिली आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आप अगर 10 को 6 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आपको 4 मिलता है, प्लस इसको अगर 6 से डिवाइड करते हैं तो 4, और यहाँ पे चूँकि 10 का होल स्क्वायर है तो 10 इंटू 10, इसको आप 6 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 4, यहाँ भी रिमाइंडर 4, यानी इसका जो रिमाइंडर 4 हुआ तो 4 मीन्स 16 को 6 से डिवाइड करना, और उसके बाद आपको देखना है कि रिमाइंडर क्या मिलेगा। क्योंकि आपको पता है कि रिमाइंडर जो होगा वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि 6 इसको आप ऐसा लिख सकते हैं 6 + 4 बाई 6, तो ये दोनों जो टर्म होगा यानी 6 का होल स्क्वायर और फिर होगा 2 × 4 × 6 प्लस 4 का होल स्क्वायर बाई 6, तो ये सभी टर्म क्या होगा कि 6 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी बच जाएगा फिर ये। तो इसी में आपको रिमाइंडर कैलकुलेट करना। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 16/6, तो यहाँ पे रिमाइंडर आपको मिल गया 6 दूनी 12 4 16, यानी कि 4 रिमाइंडर मिल जाता। तो इसमें भी आपको रिमाइंडर मिल रहा है 4। अब इसमें भी रिमाइंडर क्या मिलेगा 4 4 4, यानी कितना 16 4 64/6, तो यहाँ पे फिर से इसको डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर मिल रहा है 4। तो यहाँ पे हर एक जगह पे यहाँ रिमाइंडर 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, और लास्ट में यहाँ भी रिमाइंडर क्या मिल रहा है आपको, तो हर एक जगह पे रिमाइंडर आपको 4 मिलते जा रहा। तो रिमाइंडर 4 मिलते जा रहा है, तो क्या करना है कि रिमाइंडर आपको पता है कि इसको हम लोग लिखेंगे 6 का मल्टीपल प्लस 4, इसको भी लिखेंगे 6 का मल्टीपल प्लस 4, इसको भी 6 का मल्टीपल प्लस 4, तो फाइनली हम लोग रिमाइंडर को ही ऐड कर लेंगे, बाकी तो डिविजिबल होगा। इसीलिए इसको आप लिख सकते हैं कितना टर्म है 1 से 101 टर्म, तो 101 × 4/6, इसी को आपको डिवाइड करके पता करना कि रिमाइंडर क्या होगा। अब देख लीजिए कि इसको अगर आप 6 से डिवाइड करते हैं तो क्या रिमाइंडर मिलेगा। तो 101 को अगर आप 6 से डिवाइड करते हैं तो 16 × 96, यानी कि 5 रिमाइंडर मिलेगा। यहाँ पे 101 को देख सकते हैं 6 से डिवाइड करके, 6 4 1 6 6 36, तो यहाँ पे 5, तो यहाँ पे 5 रिमाइंडर, यहाँ 4 है, यानी कि आपको 20/6 में रिमाइंडर देख लेना। तो 20/6 में रिमाइंडर का क्या मीनिंग हुआ, 20/6 में रिमाइंडर का मीनिंग हुआ कि 6 दूनी 12 6 तिया 18, यानी कि यहाँ पे फाइनली रिमाइंडर आपको 2 मिल गया। यानी इस पूरे क्वेश्चंस का जो आंसर होगा उसका जो रिमाइंडर होगा वो आपको 2 आ जाएगा। अब देखिए इसी में वेरिएशंस बहुत टाइप के हो सकते हैं एग्जाम में। कैसा वेरिएशन हो सकता है, इसमें नंबर ऑफ टर्म को घटाया बढ़ाया जा सकता है। यहाँ 6 के जगह पे 7 8 कुछ भी नंबर डाला जा सकता है। तो चलिए हम लोग उस पर भी वर्क करते हैं और डिफरेंट, सपोज कीजिए कि यहाँ 100 होता, तो अब देखिए यहाँ पे आंसर क्या होता, तो सीधे हो जाता 100 × 4/6 में रिमाइंडर कैलकुलेट करना आपको रह जाता। तो यहाँ पे रिमाइंडर 4 है, यहाँ भी 4, तो 4 4 यानी 16 को 6 से डिवाइड करना रहता। तो 6 दूनी 12 4 16, यानी कि यहाँ पे रिमाइंडर आपको तब 4 आ जाता। तो देख रहे हैं कि क्वेश्चंस में नंबर ऑफ टर्म को बढ़ाने या घटाने से भी रिमाइंडर पे फ़र्क पड़ता है। यहीं पे जब 101 तक था तो रिमाइंडर आपका 2 आंसर आया था, 100 तक है तो रिमाइंडर 4 होगा। तो इस टाइप का वेरिएशन आपके एग्जाम में मिल सकते हैं। कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। कुछ ऐसा क्वेश्चन भी आपको मिल सकता है कि फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 ... फैक्टोरियल मान लीजिए 64 है, क्या क्या इसी को आप 7 से डिवाइड करिए, बताइए कि रिमाइंडर क्या होगा। तो देखिए फैक्टोरियल का मीनिंग क्या होता है, फैक्टोरियल n का मीनिंग होता है 1 2 3 ... n, यानी फैक्टोरियल अगर 64 है तो इसका मीनिंग होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कहाँ तक 64 तक। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे जो भी नंबर है उस यहाँ पे 64 का फैक्टोरियल है जो कि 7 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो ये पूरा नंबर 7 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, तो यहाँ पे रिमाइंडर आपका सीधे 0 हो जाएगा। तो ये काफ़ी अलग है और बहुत ही ईजी क्वेश्चन इसी पे और भी बनाया जा सकता है। जैसे आपको दे देगा कि 2 पे फैक्टोरियल 65, इसको आप 7 से डिवाइड करके बताइए कि इसका रिमाइंडर क्या होगा। तो इसमें तो 7 है, तो 7 है, इसका मीनिंग है इसका अगर टोसेंट 7 का निकालिए तो 6 होगा। तो इसमें 6 भी है, तो ये 6 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, यानी कि अगर 6 से इसको डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर यहाँ पे 0 बनता है। तो यहाँ पे 2 पे 0/7 यानी 1/7, तो यहाँ पे आपका जो रिमाइंडर मिला वो +1 मिल जाता।
तो इस टाइप का वेरिएशंस आपको इसमें मिल सकता है। इसमें जो और वेरिएशंस पॉसिबल हो सकते हैं उस पर भी मैं वर्क करने का कोशिश। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है 17 पे पार्ट 17 अब प्लस यहाँ पे जो गिवन है वो गिवन है 21 पे पावर 17 और डिवाइडेड बाई यहाँ पे 19 गिवन है। अगर ऐसा क्वेश्चन है और इसको कहता है कि ये दोनों का जो सम है उसको 19 से डिवाइड किए हैं, अब बताइए कि रिमाइंडर क्या होगा। कभी कभी आपको दिमाग भी लगाना होता है, तो ऐसे क्वेश्चंस में आप क्या करते हैं 17 को लिख दीजिए 19 माइनस 2 कर सकते हैं, पावर 17 है, प्लस यहाँ पे लिख सकते हैं 19 प्लस 2 पे पावर 17 अब बाई 19। अब देखिए यहाँ पे जो रिमाइंडर इसका होगा ये तो बाकी तो 19 से डिविजिबल है, तो यहाँ पे निगेटिव यानी -2 पे पावर 17 और यहाँ प्लस 2 पे पावर 17। अब इसी को 19 से डिवाइड करके रिमाइंडर पता करना। तो ये देखिए माइनस है और ऑड पावर है तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस प्लस कट जाएगा, ऊपर में 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे जो देख रहे हैं कि कम्प्लीटली डिविजिबल हो जा रहा है, यानी ऐसे केस में रिमाइंडर आपका 0 मिल जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चंस पे काम करते हैं। इस पे जो एक अलजेब्रिक फंक्शंस के फॉर्म में भी पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए कि एक्स क्यू दिया हुआ है -3x प्लस दिया हुआ है कि 2 इसको डिवाइड किया गया x -1 से और आपसे पूछा कि रिमाइंडर क्या होगा। तो ऐसे केस में क्या करना है कि डिनोमिनेटर को आपको 0 पुट करके x का वैल्यू निकालना है और x का वैल्यू को न्यूमरेटर में आपको रख देना है। तो न्यूमरेटर में वैल्यू रख देने पे क्या मिलेगा 1 रख दीजिए इसमें, तो यहाँ पे जो रिमाइंडर मिल जाएगा वो मिलेगा 1 का क्यूब -3 गुना 1 प्लस 2। तो इस तरीके से आपको यहाँ भी रिमाइंडर 0 मिल गया। तो इस टाइप के वेरिएशंस हो सकते हैं। ऐसा कभी भी क्वेश्चंस रहेगा तो आपको क्या करना है डिनोमिनेटर को 0 पुट करके x का वैल्यू निकाल के रख देना है, वही फंक्शन का रिमाइंडर मिल जाएगा। चलिए इस पे और भी टाइप के क्वेश्चंस मैं कुछ करने का कोशिश करता हूँ। जैसे यहाँ पे जो वेरिएशंस हो सकते हैं, क्वेश्चंस जो हो सकते हैं वो ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन क्या है 25 पे 25 है दिया हुआ पावर 25 और इसी को कह दिया कि 9 से डिवाइड करके बताइए कि क्या होगा इसका रिमाइंडर। तो यहाँ पे इस क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं वही उसी मेथड से। जैसे यहाँ पे देख लीजिए 9 का आपको टोसेंट ऑफ 9 क्या होता है, तो टोसेंट ऑफ 9 बताया था 6 होता है, 9 इंटू 2/3, तो यहाँ पे 6 यानी 6 इसका टोसेंट है। तो 6 से इसी को डिवाइड कर लेना है 25 पे 25 और इसको 6 से डिवाइड करना है। अब देखिए ये दोनों तो को प्राइम नंबर है। अब देखिए अगर को प्राइम नंबर है और इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं 24 + 1, यानी कि यहाँ पे सीधे आपका रिमाइंडर हो जाएगा 24 + 1 पे पार्ट 25/6, यानी यहाँ तो सीधे सीधे पता चल गया कि रिमाइंडर +1 होगा। यानी इसमें जो रिमाइंडर मिलेगा वो 25 पे पावर 1 को 9 से डिवाइड करने पे मिलेगा। तो 9 दूनी 18 और 18 में आप 18 और 5 15, यानी कि यहाँ पे आपको जो रिमाइंडर मिल रहा है वो आपको 7 मिल जा रहा है। तो यहाँ पे इस तरह से 25 को 9 से डिवाइड करने के बाद आप देख सकते हैं कि कितना रिमाइंडर मिला, तो 7 रिमाइंडर मिल गया। तो ऐसे क्वेश्चंस आप काफ़ी इजीली इस थ्योरम के थ्रू आप बना सकते हैं। अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चंस बताया उससे आपका कॉन्सेप्ट लगभग क्लियर हो गया होगा। कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। वैसे क्वेश्चंस अगर आप सचमुच में इस थ्योरी को समझ गए होंगे तो ये सभी क्वेश्चंस आप लोग से खुद सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस फॉर यू के लिए दे देते हैं, डू योर सेल्फ। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपको इस तरह का है 1 यहाँ पे 2018 पे पावर है 2018 और इसी को आपको डिवाइड कर देना है 7 से और पता कर लेना है कि रिमाइंडर क्या होगा। चलिए क्वेश्चन 2 दे देता हूँ। यहाँ पे इस टाइप का है 2018 यहाँ 2019 और इसी को आपको 100 से डिवाइड करके पता करना है कि रिमाइंडर क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए 5 पे पावर है 1 2 0 3 4 5 और यहाँ पे दिया गया 7, बता दीजिए कि रिमाइंडर क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग खुद कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल सकता है इस टॉपिक में। मैंने
इस तरह के जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं उसको मैंने आप लोगों के लिए कराने का कोशिश किया है। अगर आप लोगों को इस टाइप का और भी वीडियो देखने का मन करता है या इस टाइप का वीडियो अच्छा लगता है, ऐसे ट्रिक्स जानना चाहते हैं और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर लें ताकि इस टाइप के जितने भी लेटेस्ट अपडेट मैं लाऊं वो आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंच सके। आज के लिए बस इतना ही कहना चाहूँगा। पढ़ते रहें अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।